आज आप लोगों को क्लास टेंथ में दो चररैखिक समीकरण है, जिसमें आप लोगों को हमने रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से इक्वेशन लगाना बताए थे। दो चररैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है। आज के बाद कोशिश करेंगे कि हर 2 दिन के बाद अर्थात तीसरे दिन इसका भी सीरीज डाल दें, और जिससे हाई स्कूल में जो बच्चे हैं वो अपना तैयारी कर लें। कोर्स भी काफ़ी लंबा है, जिससे आराम से हो भी जाए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएंगे और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सब लोग अपना बुक खोल लीजिए। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के भी सुनाऊंगा, और जब क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें आप समझ भी जाओगे कौन सा क्वेश्चन है। करा एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। देखिए, वैसे जो मैं बुक लिया उसमें 3.6 के नाम से है बेटा लोग। आपके बुक में कुछ अलग भी चैप्टर हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्वेश्चन निश्चित मिलेगा, इसको आप जानिए। करा एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। तो माना नियत का मतलब है, माना पहले यहाँ पे माना नियत भाग X रुपये है। आप जानते हैं, आप जब बच्चे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो एक कमरे का किराया जैसे होता है, इस तरीके का एक निश्चित होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, जितना किराया होगा तो मिल जाएगा। वही बात यहाँ कर रहा है कि मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। नियत माने स्थिर है, उससे बढ़ेगा घटेगा नहीं। तथा शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन किया, अर्थात प्रतिदिन भोजन माना कितने रुपए है बेटा, Y रुपए। प्रतिदिन भोजन कितना है, Y रुपए। 1 दिन का भोजन का खर्च है, वही कह रहा है। शेष बातें भोजन पर निर्भर करता है कितने दिन करते हैं। जब एक विद्यार्थी है A, ये 20 दिन भोजन किया तो 1000 रुपये लगा। देखिए यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट शर्तानुसार कह रहा है कि X रुपये। तो आप जानते हैं बेटा, ये नियत है, लगना ही लगना है, वहाँ रहता है तो लगेगा। और भोजन 20 दिन करता है तो 1 दिन का भोजन का दाम Y रुपये है, तो 20 दिन का क्या होगा, 20 Y रुपये हो जाएगा। और जब ये 20 दिन रुकता है तो टोटल रुपये कितना लग जाता है, 1000 रुपये। ये समीकरण है। फिर अगला क्या कह रहा है, यदि 26 दिन भोजन करे तब छात्रावास का जो व्यय पड़ता है 1180 रुपये, अर्थात सेकंड शर्तानुसार यदि भोजन 26 दिन करे, 26 दिन का गुणा कर दिए, क्योंकि 1 दिन के भोजन का दाम Y रुपये है। 26 दिन करता है तब कितना हो जाता है बेटा, 1180 रुपये। ये समीकरण 2। तो कह रहा है बताइए नियत व्यय कितना, मतलब X का मान पूछ रहा है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है उसका मान पूछ रहा है। अब समीकरण 1 और समीकरण को हल करने पर ये देख पा रहे हो x बराबर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर बेटा पार्टी क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से जो पीछे का आपको बताए थे समीकरण, विलोपन विधि और क्रॉस मेथड, मतलब वज्र गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि, वो किसी भी विधि से इसको आप प्रयोग करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर मतलब ये निशान यहाँ का क्या होगा बेटा, बदल जाएगा। अब x से x निकल गया, 20 में से 26 निकला, -6y हुआ। 1080 में से 1000 निकल गया तो क्या हो गया, -180 हो गया। तो y बराबर -180 बटे 6 3 18। ये y मतलब 30 रुपये 1 दिन का भोजन का चार्ज है। अब लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, 1 माने समीकरण 1 में। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ ये वहाँ नहीं लगेगा बल्कि ऐसे नीचे लगाया जाएगा।
मैं बोर्ड में नीचे मोबाइल में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, आपके वीडियो में इसलिए ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ कोई चीज़ छिपाने की बातें नहीं है। तो अब बेटा यहाँ पे क्या है, चलिए अभी इधर ही देख लेते हैं। आएगा वैसे यक्स के स्थान पे यक्स ही रहने दो, कई में रखने पर वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यक्स के स्थान पे रखेंगे, यक्स माने वाई के स्थान पर 30 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 20 और गुणा है वाई का, तो 30 का गुणा करेंगे 30 इक्वलेंट क्या है बेटा 1000। अब 20 तिहाई क्या होगा x प्लस 600 बराबर 1000। अब 600 उधर चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 400 रुपये। इस तरीके से आपका आंसर क्या है बेटा x बराबर 400 और y बराबर 30। आप इस समीकरण में रख देंगे, रखने पे अपने आप सॉल्व भी हो जाएगा, सलूशन भी निकल जाएगा, अर्थात प्रूफ भी हो जाएगा। तो आई होप ये आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे आपका एक कंपटीशन नहीं है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसलिए आपको बहुत लॉन्ग में लगा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना बेटा। बाकी कंपटीशन में जब इक्वेशन पढ़ाएंगे ना तो आप देखोगे कि 10 सेकंड में आंसर आ गया। कितने सेकंड में 10 सेकंड में, जी हाँ इतने में ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में क्या कह रहा है, एक भिन्न है। जैसे ही भिन्न की बात आए तो माना भिन्न x बाई वाई है, अर्थात यहाँ पे पहले ऐसे मान लेंगे, माना अंश x है, हर y है, तब यहाँ बेटा लोग मानो भिन्न x बाई वाई है। इतना मान लिए तो आधा काम हो गया। अब कह रहा है कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तब 1/4 हो जाता है। फर्स्ट शर्तानुसार कह रहा है कि जब अंश में का है बेटा, अंश में 1 घटाया जाता है, ये अंश ऊपर है घटा दो। आपको पता है ना अंश बटे हर होता है भिन्न में, तो अंश माने ऊपर है, तो अंश में 1 घटा दो तो कह रहा है 1/4 आता है। अब 4 का यहाँ गुणा करेंगे और 1 का वाई में इसके आगे लगा दे रहे हैं तो क्या होगा 4x - 4 और वाई में यहाँ गुणा किया तो बराबर वाई, वाई इधर आएगा तो 4x - वाई, 4 उधर जाएगा तो बेटा पलटी हो जाएगा +4। ये समीकरण 1 बन गया। आई होप समझ में आया होगा। सेकंड रूल, फिर सेकंड शर्त कह रहा है, लिखेंगे यहाँ सेकंड शर्ता अनुसार क्या कह रहा है, हर में 8 जोड़ दें। 1 मिनट बेटा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन अलग कर दिया। करा अंश से 1 घटाया जाए तो 1/3 आता है। क्या आता है बेटा, जहाँ 1/4 किए थे वहीं क्या करोगे अब 1/3। अब यहाँ 3 का गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा, अब 3 का 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, और यहाँ y ही रहेगा। अब y इधर आया, यहाँ क्या होगा बेटा ये 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि यदि हर में 8 जोड़ दिया तो कह रहा 8 जोड़ दें तो 1/4 हो जाती है। भिन्न कितना हो जाती है बेटा 1/4। अब वही प्रोसेस है, 4 का यहाँ गुणा करेंगे 1 का यहाँ, तो 4 का गुणा किया तो 4x, यहाँ 1 का किया तो बराबर y + 8 आ गया, y इधर आया बेटा तो 4x - y बराबर 8। ये समीकरण 2। अब इन समीकरणों को आप क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण, देखिए कोई बराबर है नहीं, ये समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। किस विधि का, विलोपन। इसमें क्या, जैसे ही घटाने के लिए कहेंगे तो 1 में से 2 को घटाया जाएगा। इसको कई प्रकार से आप कर सकते हैं, दोनों समीकरण को एक स्थान पर लिख सकते हैं, लिखने के बाद तब ये चीजें कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप दिमाग के बाहुबली हैं, यहाँ अपनी बातें आपने लिख दिया,
समीकरण ये एक है, ये समीकरण दो है, इसमें से इसको घटाएंगे तो निशान बदल जाएगा, मन में बदल लो। और देखो 3x में से 4x निकलेगा तो ऋण x बच जाएगा। अब यहाँ y से y क्या हुआ, कट गया। 3 में से 8 निकलेगा तो माइनस क्या बचेगा, 5, और x बराबर कितना आ गया, 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख देते हैं। 1 कहाँ यहाँ है, x बराबर आया है तो 3x है, अर्थात 3 गुणित x है, अर्थात 3 गुणित 5 हो गया। और यहाँ बेटा क्या है, माइनस वाई बराबर 3 है। अब माइनस वाई बराबर 3, ये 5 3 15 उधर गया तो माइनस 15, तो y बराबर क्या, माइनस वाई बराबर माइनस 12, तो y बराबर क्या आ गया, 12। इस प्रकार से आंसर क्या आ गया, x बराबर 5 और y बराबर 12। अब इसमें भिन्न देखो बना हुआ थोड़ा, अब ये आंसर यही हुआ। अब पूछ रहा है भिन्न बताइए, तो भिन्न क्या हो जाएगा बेटा, 5/12। भिन्न क्या हो जाएगा, 5/12। चलो सत्यापित करके देखते हैं। मान लो 5/12 है, कहना अंश में एक क्या करें, घटा दें, घटा दो तो क्या आ गया बेटा, 4/12। कह रहा है 1/3 होता है, देख लो आया ना 1/3। कह रहा है भिन्न में, भिन्न तो यही है, कह रहा है उसमें हर में 8 जोड़ दे बेटा, तो 5/20 हो जाएगा। कह रहा है तब क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अर्थात हमने सत्यापित करके देख लिया कि आंसर सही है कि नहीं सही है। आप भी ऐसे करना, रफ कार्य में कहीं ना कहीं आप सत्यापित करके चेक कर लेना। वैसे आंसर की बात करेगा तो आपका यही है, भिन्न। इसमें पूछ रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, न कि अंश और हर। आई ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखिए बेटा, लोग दिया है एक यश लड़का है और एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला और अशुद्ध पर 1 माइनस मार्किंग कट गया। कह रहा है यदि उसे सही उत्तर 4 अंक मिलते और अशुद्ध 2 अंक करते तो 50 अंक प्राप्त करता। माना सही प्रश्न की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y। फर्स्ट शर्तानुसार आपका यही क्वेश्चन पूछ भी रहा है, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो आप जानिए कि प्रश्न मतलब कुल कितने थे, x और y मिला के होंगे, क्योंकि कुछ गलत किया है कुछ सही किया है। तो पहले प्रश्नों की संख्या हमने लिख दिया, सही प्रश्न इतना, गलत प्रश्न इतना, और यहीं पे और लिख लेना आप कुल प्रश्न x + y। इसका नंबर पूछ रहा है, आंसर ये पूछ रहा है। फर्स्ट शर्तानुसार कह रहा है यदि सही प्रश्न पर 3 अंक मिलते, 3 का गुणा कर लो सही वाले में भैया, और कह रहा है गलत पर 1 कट जाता, y में 1 का काट दो, 1 का गुणा किया और अब देखो सही अंक, सही नंबर पूरा कितना मिला, 1 के हिसाब से y काट दिया गया, टोटल मिल गया 40। ये समीकरण 1। सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार क्या कह रहा है, यदि सही अंक पर उसको 4 मिलते, चलिए सही प्रश्न 4 है तो x है तो 4 का गुणा कर दिया, मिल गया। गलत पर 2 कटते तो 2y काट देते, कुल अंक मिला इतना, कट गया इतना, टोटल 50 मिलता। ये समीकरण 2। 1 और 2, अब देखिए इसमें कोई बराबर नहीं है कि डायरेक्ट घटा दें, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर विलोपन विधि की तरह लगा रहे हैं, यहाँ 2i है इसलिए इसको 2i करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ रहा है। ओके, अब 2 का गुणा करेंगे बेटा, 2 3 6, यहाँ 2i, यहाँ 3, ये समीकरण 3 हो गया। अब बेटा 2 और 3 बराबर हो गया, अर्थात इसको बराबर है तो इसको हम हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर
यहाँ समीकरण 3 को घटाने पर लिख देना। अब घटाने पे जैसे ही होता है निशान बदल जाता है, आपको बताए ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। आई ओके। अब यहाँ 4 में से 6 निकलेगा, क्या बचेगा बेटा 2x, इससे ये कट गया। 50 80 निकलेगा तो क्या होगा -30, x बराबर क्या आ गया 15। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, वैसे किसी में भी रख देंगे तो आंसर आएगा, लेकिन सरल में जाके रखा जाता है। तो 1 में रखेंगे तो x के स्थान पे 15 रखेंगे तो यहाँ क्या है 3 × 15 -y बराबर 40। अब यही आगे करते हैं, -y बराबर देखो 15 तिया 45, 45 उधर जाएगा तो निशान बदल जाएगा, -45 हो जाएगा। अब इक्वलेंट क्या आ गया बेटा -y बराबर -5, तो y बराबर क्या आ गया 5। अब कुल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल प्रश्न कितने हैं, सही प्रश्न 15, अब गलत प्रश्न 5, अर्थात टोटल प्रश्न कितने हैं बेटा लोग 20। सत्यापित करके देखते हैं कि सही है कि गलत है। कह रहा है 15 अंक 5 गलत है। अगर सही अंक पर 3 मिले तो 15 तिया 45 मिलेगा, और गलत पर 1 काट ले तो 1 पंचे 5 अर्थात 40, अर्थात बेटा लोग क्या हो गया सही हो गया नहीं हो गया। कह रहा है अगर सही पर 4 मिले तो 15 सही है, 15 चौका 60, और गलत पर 2 कटेगा तो क्या करेंगे 2 पंचे 10, अर्थात कितना हो जाएगा 50। वही आपका क्वेश्चन कह रहा था और मैंने यहाँ सत्यापित करके देखा कि ये सही है। अब आपका इसी सीरीज में नेक्स्ट चलते हैं, आपको लेके क्वेश्चन आपका संपूर्ण लिया गया है बेटा पार्टी एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा, ये आपको बखूबी पता है। अब कह क्या रहा है बेटा लोग, एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए और बी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसा कह रहा है। एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, टोटल बीच की दूरी कितना है बेटा 100 किलो। बात समझ में आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, अर्थात ये यहाँ से इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। आई ओके, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। यदि ये कारें चलना प्रारंभ करती हैं, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जाएं तो 5 घंटे में मिलती हैं। अब जब विपरीत दिशा में जाएं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो माना चाल, ए की चाल बेटा x किमी प्रति घंटा, और बी की चाल y किमी प्रति घंटा। थोड़ा सा मैं ऐसे डायरेक्ट मान के लिखना चाहिए था, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, और डायरेक्ट लिख दूं कि माना ए की चाल x किमी प्रति घंटा, बी की चाल y किमी प्रति घंटा। मैंने थोड़ा हिंट करके आपको समझाने का थोड़ा अलग विधि प्रयोग किया है। बात समझ लिया, बाकी मानेंगे ऐसे ही आप। माना ए की चाल x किमी प्रति घंटा तथा b की चाल y किमी प्रति घंटा। अब देखो बेटा, जब इधर जा रहे हैं 5 घंटे बाद फर्स्ट शर्तानुसार, कौन बेटा फर्स्ट शर्तानुसार 5 घंटे बाद वो क्या करते हैं कि 5 घंटे बाद जब विपरीत माने मिलती हैं, और दूरी टोटल कितना है बेटा 100 किलोमीटर। थोड़ा सा कल्पना करो, 5 घंटे बाद ये x किमी प्रति घंटा माने x किमी 1 घंटा में जाता है, तो 5 किमी 5x की घंटे में जाएगा, और ये 5 घंटे में कितना जाएगा बेटा 5y घंटा में जाएगा। और ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचे तो पकड़ लिया, यहाँ दोनों ए भी साथ हो गए, तो निश्चित ही ए ने 100 किमी ज्यादा चला होगा। भाई ए 100 किलोमीटर दूर था, अब 5 घंटे बाद पकड़ लिया, तो 5 घंटे में 100 किमी ज्यादा चला ना। बी यहाँ से यहाँ ही आया है, जबकि ए यहाँ से यहाँ आया था, 100 ज्यादा चला, तो अर्थात 5x इस दूरी में से इसको घटा दे तो टोटल क्या आ जाएगा 100। समझ में आया। सेकंड शर्तानुसार 1 घंटे बाद मिलते हैं, 1 घंटे
बाद। आपको मालूम है 1 घंटा में इतना ही चलेगा और ये भी 1 घंटा में तो इतना ही चलेगा, और दोनों ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे आते हैं, दोनों यहीं पे मान लो मिल गए, लेकिन दोनों मिलकर चले कितने, 100 किमी चले ना। तो ये समीकरण 2, हमको लगता है इतना समझ में आया हो। अगर इतना आया है बेटा, यहाँ देखो पहले में समीकरण को थोड़ा सा और हल कर लो। x माइनस वाई बराबर 100, 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, अर्थात बेटा लोग यहाँ पे हम थोड़ा सा और हल करके लगाते तो ज़्यादा बेटर पड़ता। ये समीकरण 2 मान लो, इसको अब 3 मान लो, कोई दिक्कत। ये 1 था, फिर इसको हमने 5 कामन लेके 100 में भाग दे दिया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को नीचे 2 को नीचे उतार लो, ये 2 है उतार लिया। अब देख रहे हो जोड़ने पे काम हो रहा है। जब पास पास है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जोड़ने पर घटाने पर। जब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 + 1 माइनस से कट जाएगा, अर्थात जैसे ही जोड़ा तो 1 1 2x, y से y कट गया, 120 हो गया। x बराबर क्या आ गया बेटा, 60। तो निश्चित ही y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 40। y बराबर क्या हो जाएगा, 40। लिख देंगे x का मान 3 में रखने पर, 3 समीकरण ये है ना, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 60 + y बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40, और दोनों मिलकर 100 ही चलते हैं ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बात समझ में आया। ये आपका बेटा पार्टी आंसर हो गया कि x की चाल 60 किमी प्रति घंटा और y की चाल 40 किमी प्रति घंटा। हमको लगता है बड़े आराम समझा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा, और पूरे पॉइंट बताने का भी प्रयत्न कर रहा हूँ, और क्वेश्चन को पढ़ भी रहा हूँ। आपके बुक में भी है, स्क्रीन पर भी आ जाएगा आपके। जहाँ जब वीडियो देखेंगे तो पहले से क्वेश्चन आएगा, उसको रोक कर क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लो, अगर बुक नहीं है तब। चलिए अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट देखो, स्केच गिर गया नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम कर दी जाए, हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है या चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अभी सवाल को पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। दूसरा क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाती है। चलिए, माना आयत की लंबाई x मीटर और आयत की चौड़ाई y मीटर, आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई कितना वर्ग मीटर, इतनी चीजें मान लो आप, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब कह रहा है फर्ज शर्तानुसार, कह रहा है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दो, फिर कह रहा है चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दो। कह रहा है अब इसका लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल ये भी है, ये क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से कह रहा है बेटा 9 इकाई कम हो जाता है। ये कम हो गया तो इसको भी 9 इकाई कम कर दे तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए। चलो गुणा करते हैं, x का y में किया तो xy, x का 3 में किया तो 3x, y का 5 में किया 5y, y का 3 में 15, 5 का 3 में किया 5 या 15, xy माइनस 9। देखो xy से xy कट गया, उधर जाएगा तो निशान बदल जाएगा। यहाँ बेटा क्या होगा, 3x माइनस 5y, 15 उधर जाएगा तो -9 + 15 बराबर 6, अर्थात बेटा आ गया 3x माइनस 5y बराबर 6। ये समीकरण 1 सेकंड शर्तानुसार क्या कर रहा है, कह रहा है बेटा हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों बढ़ाने की बात कर रहा है। चल भैया, लंबाई 3 बढ़ाए, चौड़ाई 2 बढ़ाए, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई हो गया। जो पहले क्षेत्रफल था ये वाला क्षेत्रफल से 67 ज्यादा है, इसको भी 67 ज्यादा कर दिए तो दोनों बराबर हो गया। बराबर वही लगाते हैं जहाँ बराबर हो, समझ में।
एक्स का गुणा एक्स वाई, एक्स का 2 में गुणा 2x, 3 का y में गुणा 3y, 3 दूनी 6 एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हुआ, कट गया। अब ये 2x प्लस 3y, 6 उधर जाएगा तो 67 है, 67 से 6 घट जाएगा तो 61 बचेगा। 2x प्लस 3y इक्वलेंट 61, समीकरण 2। अब एक समीकरण को बराबर करना है, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, 3 का 1 में कर दूं और 5 का 2 में, वो समीकरण 2 में कर दूं तो बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से 2 में करेंगे। चलो 1 में 3 से करना है तो 3 त्रिका 9x, 3 पचे 15, 3 4 18, ये समीकरण 3। इसमें 5 का 5 दूनी 10x, 5 तिहाई 15y, 5 1 का 5, 5 6 30, ये समीकरण 4। देख रहे हो मैंने गुणा कर लिया। अब लिखेंगे यहाँ पे जोड़ लूँ तो ये कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या करने पर बेटा पार्टी, जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो इससे ये कट गया, कितना हुआ, 10 में से 9 निकलेगा -x, और इसमें से 18 घटा देंगे तो 15 में से 8 निकलेगा 7, और यहाँ एक बचा बेटा क्या, एक दे दिया तो 9, 9 में से 1 निकलेगा 8, और यहाँ 2, जस्ट मिनट, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे यहाँ माइनस गलत कर दिए ना, और यहाँ भी घटाना थोड़ी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ने पे काम होगा, जोड़ने पे लिखे हैं फिर भी निशान बदल दिए। यहाँ क्या होगा, 10 9 19x, इससे ये कट गया। अब इसको जोड़ेंगे, 8 5 13 2 3, अब 19 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितना आ गया बेटा, 19, 19 का भाग दो कितना आएगा, 19 का 19, कई बचा बेटा आपका 7 आ जाएगा। 7 का गुणा करो, 7 9 63, 17 क्या आ जाएगा, 17, कितना आ जाएगा बेटा, 17 आ जाएगा। अर्थात x बराबर आ गया 17। अब x का मान किसी एक में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 ये है, इसको उतारेंगे, 2 गुणित 17 प्लस 3y बराबर 61, 3y बराबर 61 माइनस 17 दूना 34 उधर जाएगा। अब 3y बराबर 1 में से 4 निकलेगा, 7 आएगा, 2 आएगा, y बराबर क्या आ गया बेटा, 3 9 27। यहाँ पे आयत की बीमारी पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। अगर क्षेत्रफल पूछता तो आप गुणा कर देते। अब थोड़ा सा चलो हम लोग सिद्ध करते हैं, सही है कि गलत है, प्रूफ करने की तैयारी करते हैं। चलो प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, ये 17 है, 17 गुणित 9, 17 9 9 7 63, 9 1 का 9, समझ में आया, 153। अब ये क्षेत्रफल अपने दिमाग में रखो, 153 होना चाहिए। शर्त में क्या कर रहा था, यदि लंबाई में हम 5 घटा दें, चलो लंबाई कितना है बेटा, 17 दिया है, लंबाई में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें चौड़ाई में 3 बढ़ा दें, 3 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। तो 12 पर हम क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 144 जैसे ही हुआ, देखो 153 है नहीं क्षेत्रफल, 153 9 कम नहीं हो गया, 9 कम हो गया। यही कह रहा है कि अगर इसको कर देंगे तो 9 पुराने क्षेत्रफल 153 से 9 कम हो गया। इसी तरीके से कह रहा है यदि 3 बढ़ा दें, 3 बढ़ा देंगे, 17 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा, 20, और उसके बाद इसमें 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 11, 11 दूना 22, 220, अर्थात 220 हो गया। जस्ट मिनट देखिए, इसमें कितने जोड़ेंगे बेटा, कह रहा है 1 में 3 जोड़ेंगे, लंबाई में 3 जोड़ दिया तो 20 हो गया, और चौड़ाई में 2 जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 दूना 22, 220,
अब 153 होता है पुराना क्षेत्रफल, 220 में से 153 घटा दो, निश्चित ही क्या आएगा बेटा, 67 आएगा। अर्थात इस तरीके से हमारा आंसर सही है। हमने इसको प्रूव करके चेक कर लिया। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है। आपको बार बार बताए हैं कि आपके सभी क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे। आप सभी इसकी तैयारी कर लेना बेटा पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऋतु है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। अब धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। तो कह रहा है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। माना स्थिर जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा। अब धारा की चाल y किमी प्रति घंटा। फर्स्ट शर्तानुसार दूरी दिया है, दूरी आपका दिया है बेटा 20 किमी। फर्स्ट शर्तानुसार क्या कह रहा है जानिए। ये आपको बोर्ड एग्जाम के तरीके से लगाया जा रहा है, जबकि अगर वैसे लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि 2-3 चीज़ें हम मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे धारा के साथ का चाल x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। धारा के बेटा विपरीत का चाल। नाव धारा आपने देखा है ना, धारा ऐसा है कि अपने आप जो नदियाँ बहती रहती है, कुछ चीज़ें बहती चली जाती है। नाव जब उधर ही जा रहा है तो धारा में उठा के नहीं जा रहा है। लेकिन अगर नाव ऐसे आए, धारा ऐसे जाए तो नाव के चाल को धारा रोक देगा, अर्थात तब इतना हो जाएगा चाल आपका। अब सर प्रश्न सुनिए क्या कह रहा है। अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी जाती है। कितना जाती है बेटा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। फार्मूला आप जानिए ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। तो अब यहां लिखो आप फर्स्ट शर्तानुसार चाल में 2 का गुणा कर दें तो जाएगा दूरी कितना? 20 ही ना, और अब 20 किमी। धारा के अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब 7, प्रतिकूल का मतलब विपरीत। अनुकूल 2 घंटे में गई, अब प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी। 4 किमी का मतलब यह है बेटा प्रतिकूल का भी दिया है। ये दूरी आप छोड़ दीजिए, ये कोई सभी के लिए नहीं है, प्रत्येक शर्त के लिए अलग अलग दूरी है। पहले शर्त के लिए 20 है और दूसरे शर्त के लिए कह रहा है 4 किमी। अब देखो इससे आप ऐसे भाग दे सकते हो 10, ये समीकरण है। 2 का भाग दे सकते हो 2। अब x प्लस वाई इक्वलेंट क्या है? 10। ये समीकरण आपका क्या होगा बेटा? 3। और ये समीकरण आपका क्या होगा? देखो पहले क्वेश्चन उतारना चाहिए था, फिर अब नहीं, अगर इसको आपने 1-2 कर दिया तो 1 ही 2 मानिए। और यहाँ पे क्या है बेटा लोग? x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2। ठीक है, 1 और 2 को मैंने नीचे उतार लिया एक बार, इसको काटने के बाद पुनः। अब क्या करेंगे? देख रहे हैं जोड़ने से काम हो जाएगा, तो लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा? कट जाएगा y से y। 2x बराबर क्या हो गया बेटा? 12। x बराबर क्या आ गया? 2 का भाग दे दिया 6। अब x का मान 1 में रखने पर 1 है, x के स्थान पे 6 रख दिया, y पे क्या रख दिया बेटा? y 10। y बराबर क्या आ गया? 4। अर्थात 6 किमी प्रति घंटा 4। नाव की चाल 6 किमी प्रति घंटा, धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको सिद्ध करते हैं। जैसे आपका 6 किमी कितने घंटे जा रहा है? शुरू में बेटा कह रहा 2 घंटे में। 2 घंटे में कितना जाएगा? 6 दूनी 12। और चाल इसका कितना दिया है? 4। ये भी 2 घंटे में कितना ले जाएगा? 8। दोनों मिल जाएंगे तो कितना चले जाएंगे? 20। और यही विपरीत हो जाएगा, क्या करेंगे? 2 घंटे में घट जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 4।
इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन, ये तो बहुत सरल था, और इस तरीके से आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये सलूशन है। वैसे ये सलूशन आपका पेट का भी है, लेकिन पेट में थोड़ा शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। और शॉर्टकट क्या, इसी को आप जल्दी जल्दी करना सीख लीजिए, अपने आप हो जाएगा। वैसे और ये जो सवाल है ये और कई प्रकार से लगते हैं, लेकिन जो आपको उसमें बताएंगे पेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसको हम थोड़ा और स्टार्ट कर देंगे, उसके थोड़े अलग अलग प्रकार होते हैं। और बेटा पार्टी आज आप लोगों का ये लगभग 6 क्वेश्चन मैंने बताया, और इसके बाद ये चैप्टर आप जानिए कि लगभग खत्म हो गया है। 1-2 क्वेश्चन और बचा है। यदि आप लगाने का प्रयत्न करिएगा, नहीं आता है तो इस चैप्टर का आप कमेंट करिएगा, तो वो भी आपका क्वेश्चन सलूशन निकाल के बता दिया जाएगा। अब इसी तरीके से आपका हाई स्कूल का ये सीरीज चलेगा, और ये सीरीज प्रत्येक 2 दिन बाद या दूसरे दिन आपका ये डाला जाएगा। इंटर वालों का भी पढ़ा रहे हैं, वो कब पढ़ा रहे हैं बेटा लोग, ये भी आप देख रहे हो कि इंटर वालों का अवकलन चल रहा है। जो सीरीज आप लोगों का चौथा सीरीज शायद या तो डाला गया है, डालने वाले हैं। इसी तरीके से प्रत्येक बोर्ड के एग्जाम के भैया बहनों का एक क्वेश्चन माने बता दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इधर वीडियो पढ़े रहेंगे तो आप भरोसा रखिए कि आप ये जानिए कि अक्टूबर लास्ट से उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने में एक आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर जो परीक्षा में आएगा, और प्रश्न नहीं बदलेगा, वही 2 के स्थान पे 2 रहेगा, 3 के स्थान पे 3 रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको डालूंगा, और उसमें लगभग 80% सेम क्वेश्चन होगा, और फंसेगा तो 100%, मगर मेथड का मतलब 2 के स्थान पे 4 हो सकता है, बाकी आपका और रूल नहीं बदल जाएगा। इसलिए आप लोग इस सीरीज को देखते रहिए। मैथमेटिक्स की चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे बेटा सरल सब्जेक्ट है। जिस भी बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें आती है तो आप जानिए जरा सा भी उसको ये सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होगा, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसको दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, और बेटा लोग शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये 1K होने वाला है। आप जानिए 1K, ये कहा जाता है कि जब 1K हो जाएगा तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना उसका, तो वहाँ पहुँच जाएगा। और थोड़ा सा बचा है, और जो भी शिष्य छात्र या जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा पार्टी आप किसी भी सूरत में वीडियो देखने से पहले कोशिश करो सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पहुँच जाइए। और यहाँ पहुँचने के बाद एक बार छोटा सा तनाव खत्म हो जाता है कि ये मोनेटाइज क्या होता है, मुझको पता नहीं, चूँकि वीडियो तो अभी बनाए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि ये मोनेटाइज 1K हो जाएगा तो होगा, तो मैंने कहा 1K तो निश्चित हो जाएगा। अभी ये पिछले 55 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, और 962-63 कुल सब्सक्राइब है। वो आपके जैसे वीडियो खोलेंगे वहाँ दिखाई भी पड़ता है उसको। कुछ लोग ये भी एडवाइस दिए इसको छिपा लो, हमने कहा क्यों, जो कर रहा है वो भी न देखे तो अच्छी बात नहीं है, कम से कम उनको तो देखना चाहिए, इसलिए छिपाना उपाना नहीं चाहिए। हाँ इतना है, आपको मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास में हो, कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास में हो, हाई स्कूल, इंटर, और इधर आप छोटे क्लास में इधर, और साथ में कॉम्पिटिटिव, पूरा आपका सलूशन निकाल दिया जाएगा बेटा पार्टी। और खूब मस्त रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।